प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद कर की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन देखकर मेजर ध्यानचंद की आत्मा आज जहां पर होगी वहां खुश होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बिहार के मधुबनी के सुखेत मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान में भी नई ताकत मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को हमें मंद नहीं पड़ने देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने, लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी तरह आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप्स में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही
हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में ये विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौना का बहुत बड़ा मार्केट है, 6-7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज भारत का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौना की विविधता क्या हो, खिलौने में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करने चाहता है। सर, एक और बात जो मन को खुशियों से भर भी देती है और विश्वास और मजबूत भी करती है, और वो क्या है, कभी आपने मार्क किया है? आमतौर पर हमारे यहाँ स्वभाव बन चुका था, होती है, चलो यार चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है, सर्वोत्तम करना चाहता है, सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है। ये भी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथियों, इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं को भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को समझ रहा है, और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। और मेरे देशवासियों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है, आप ही बताइए मुझे, क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए, रुकने देना चाहिए? जी नहीं, आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त करेगा जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। बरसों बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि खेलों के प्रति परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, एक मन से सब लोग जुड़ रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, हमें इस अवसर का फायदा उठाते हुए अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स में महारत भी हासिल करनी चाहिए। गांव-गांव खेलों की स्पर्धाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है, खेल विकास होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए, हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास, इस मंत्र से साकार करके दिखाएं। वहीं मन की बात कार्यक्रम में राजधानी के सुभाष स्कूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग ने भाग लिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।
आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मॉडल सुभाष मॉडल हाई स्कूल हमारा जो है मॉडल स्कूल के अंदर मुझे आने का अवसर बच्चों के बीच मिला और जो बच्चे हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम को सुना और मैंने भी उनके साथ सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर जो खेलों का विशेष उल्लेख किया है कि आज जो दिन है इस भारत के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ध्यानचंद जी के नाम से समर्पित है। ध्यानचंद जी का मध्य प्रदेश से बहुत संबंध रहा है और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने कहा कि खेलों के प्रति आज का नौजवान आम युवा खेलों के प्रति समर्पित और खेलों के प्रति आकर्षित जो हो रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज वो खेलों से भी आज अपने जीवन के अंदर तलाश रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण टोक्यो ओलंपिक में जिस प्रकार से अवसर मिला और आज भारत के अंदर खेल रत्न भारत के प्रधानमंत्री जी ने ध्यानचंद जी के नाम से देख करके खेल और खिलाड़ियों का सम्मान जो किया है वो आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मध्य प्रदेश के अंदर आज जिनको विक्रम अवार्ड हमारे विवेक सागर जिन्होंने 41 साल बाद हॉकी के अंदर पदक जीत करके उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के हमारे गरीब से गरीब परिवार का नौजवान होशंगाबाद का, मैं उसको बधाई देता हूँ, उनको विक्रम अवार्ड मिला है। और उन सभी खिलाड़ियों को जो मध्य प्रदेश के अंदर आज खेल दिवस के अवसर पर जिनको अवार्ड मिले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने नौजवानों के बारे में कहा है कि नौजवान नई रास्ता चुनना चाहते हैं, वो किसी लीक पर नहीं चलना चाहते। तो नए रास्ते चुनने का चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या अन्य क्षेत्रों के अंदर भारत का नौजवान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास लगातार आज कर रहा है। तो मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर के भी कहा है। तो इंदौर के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे महापौर होंगी या हमारे पार्षद होंगे या हमारे सांसद विधायक होंगे या वहाँ के जो सरकारी तंत्र के हमारे कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक नगर निगम के सभी कमिश्नर से लेकर सभी लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको आज आभार दिया है कि इंदौर हमेशा स्वच्छता के अभियान में आगे बढ़ाए और इंदौर नए कदम और आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इंदौर के लोगों को भी बहुत बहुत बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात से पूरे देश को संबोधित करते हैं और कुछ ना कुछ नया देश में क्या कुछ घटित हुआ है और सरकार आगे क्या विकास के लिए और कल्याण के लिए करना चाहती है, इसका पूरा वक्तव्य होता है मन की बात। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्थापित किया है कि उन्होंने इस देश में केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही राज नहीं किया बल्कि इस देश की 130 करोड़ जनता के दिलों पर राज किया है। निश्चित रूप से उनकी मौलिकता, उनका दर्शन, उनका विकासशील और कल्याणकारी सरकार चलाने का सपना लगातार इस देश में पूरा हो रहा है और उनके नेतृत्व में ये देश पूरी दुनिया के मानचित्र पर तो सम्मान अर्जित कर ही रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि देश की जनता भी पूरी तरह से सरकार के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जुड़ रही है। खेल को लेकर भी चर्चा की लगातार मैंने जैसा कहा कि उन्होंने प्रोत्साहित किया, युवाओं को प्रोत्साहित किया है खेल में और खेल के माध्यम से युवाओं को प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन ही तो है, जिसमें इस बार हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने आज भी इस बात को इंगित किया है कि युवा ही इस देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे और हम सब बढ़ चढ़कर देश के निर्माण में और समाज के निर्माण में लगें, यही उनका ध्येय है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।